हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लीगोलॉजिकल। तो अभी तक हमने कंडीशंस ऑफ मैरिज, रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन ये सब डिस्कस कर लिया। तो हम डिस्कस करेंगे रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स एंड जुडिशियल सेपरेशन। बाय रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स इसका मतलब ये है कि हम जो कंजुगल राइट्स दैट मीन मैरिटल राइट्स जो है उनको एनफोर्स करने में मदद करते हैं। कि ये तब होते हैं कि जब मान लो अगर किसी भी स्पाउस को डेजर्ट कर दिया दैट विदाउट एनी कॉमन एक्सक्यूज। की मतलब यहाँ पे पहले ਆਪਾਂ डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। व्हेन ईदर हस्बैंड और वाइफ has, without reasonable excuse, withdrawn from the society or of other, and the aggrieved party may apply by the petition of the district court for the restitution of conjugal rights, and the court, on being satisfied on the truth made by in the such petitions, there is no legal grounds why the application should not be granted, then may decree the restitution of conjugal rights accordingly. तो अगर कोई पर्सन विड्रॉ कर ले सोसाइटी से, दैट मीन्स उनके साथ नहीं रहे या सोसाइटी कोई विड्रॉ कर ले और जो दूसरी पार्टी वो उनका इंतजार कर रही है विदाउट एनी कॉमन एक्सक्यूज, तो इन दैट केस वो रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स की एप्लीकेशन डाल सकते हैं कि हमारे मैरिज को वापस रिस्टोर करा जाए। दैट मीन्स जो पार्टी निकल गई है मैरिज को छोड़ के, उन्हें डेजर्ट करके उसे वापस बुलाया जाए और उसके साथ वापस मैरिज को इकट्ठे रहने के लिए एनफोर्स करा जाए या कोर्ट के द्वारा करा जाए। और ये कब कब रेस्टिट्यूशन की डिक्री दे सकती है? जब कोर्ट सेटिस्फाई हो जाए कि ये सारी बातें सही है और ऐसा कोई रीज़न ना हो कि जिसकी वजह से रेस्टिट्यूशन नहीं प्रोवाइड करी जानी चाहिए। तो ये काफ़ी सारे एक्सक्यूजेज होते हैं जो ज़्यादा मेड हो सकते हैं कि कॉन्जुगल राइट्स की जो ये है कि मतलब पर्सन ने विड्रॉ करा है वो सही है और उसे ये एप्लीकेशन नहीं देनी चाहिए। सच एज क्या हो सकता है कि जो पर्सन है वो जैसे स्पाउस मतलब वेजिटेरियन और उसे फोर्स करे कि वो नॉनवेज खाए, क्रुएलिटी करे, या उसको कांस्टेंट नैगिंग फेस करनी हो कि उसके जैसे इन लॉज से मतलब नैगिंग हो या उन्हें कुछ ताने वगैरह मिले, या उसकी वजह से और क्या हो सकता है ब्रह्मा कुमारी सेक्ट को ज्वाइन करना, या इनफेमस पर्सनैलिटी हो या रेपुटेशन ना हो या अच्छे से करना हो। ये सारे जो एक्सक्यूज हैं इन सबको रीजनेबल मान के जो कॉन्जुगल राइट्स की डिग्री है वो नहीं पास की जा सकती दूसरे पर्सन को, क्योंकि उनकी ये सेटिस्फाई हो सकती है कि ये रीजन की वजह से उनका दूर रहना बनता है। और अगर कोई पर्सन इसके बाद भी सेटिस्फाई नहीं होता कि उसके साथ कि आरसीआर मिलने के बाद कि सही नहीं है, तो वो डिवोर्स के लिए भी अप्लाई कर सकता है, जो कि सेक्शन 13 में हम डिस्कस करेंगे कि डिक्री ऑफ आरसीआर कैन बी फाइल्ड एज अ डिवोर्स। आरसीआर में रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स को शॉर्ट फॉर्म में बोल रहा हूँ। और इसके लिए कोर्ट क्या कर सकती है, उसकी प्रॉपर्टी वगैरह भी देख सकती है, उसे मेंटेनेंस भी देनी पड़ेगी और सारा कुछ देख के उन्हें रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स प्रोवाइड कर सकती है। जो मैंने आपको एक्सक्यूजेस बताया वो यहाँ पे है। वेयर अ क्वेश्चन arises whether there has been reasonable excuses for withdrawal from the society or the burden of proving reasonable excuses shall be on the person withdrawn from society। कि जो पर्सन सोसाइटी से निकला उस पर बर्डन होगा कि वो रीजनेबल एक्सक्यूजेस को प्रूव करेगा कि सही है। अभी दूसरे पे कोई बर्डन नहीं है जो चाहता है कि उसे वो मिल जाए, कि रेस्टिट्यूशन मिल जाए। नेक्स्ट है जुडिशियल सेपरेशन। जुडिशियल सेपरेशन और डाइवोर्स में बहुत ज़्यादा फर्क होता है, पर चूंकि वो है कंडीशंस या ग्राउंड्स वो काफ़ी हद तक सेम है। जुडिशियल सेपरेशन का तो दो पर्सन जो आपस में मैरिज, आप यहाँ पे स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं पर मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो दो पर्सन है वो चाहते हैं कि उनकी जो मैरिज है वो डिसॉल्व करी जाए, कि वो उनके साथ नहीं रहना चाहते, तो कोर्ट उन्हें चांस दे देती है कि वो जुडिशियल सेपरेशन की एप्लीकेशन डाल सकते हैं सेक्शन 10 अंडर सेक्शन 10 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955। इसमें वो 1 साल का टाइम मिल सकता है उन्हें कि वो अलग रह के देख लें, वो एक दूसरे के साथ ना रहे, उनकी जो मैट्रिमोनियल ऑब्लिगेशन दैट मीन्स एक दूसरे सर्व करना, इकट्ठे रहना, इंटरकोर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो आपस में परफॉर्म ना करें और अलग रह के अपने एक सिंगल लिविंग को वापस एक्सपेरिमेंट कर सकें और अपना माइंड प्रॉपरली बना सकें कि उन्हें डाइवोर्स की एप्लीकेशन डालनी है क्या नहीं। जुडिशियल सेपरेशन के काफ़ी सारे ग्राउंड्स हो सकते हैं, जिस तरह की क्रुएलिटी, डेजर्शन, या किसी और रिलीजन में कन्वर्जन हो जाना, या रिनाउंसिंग द वर्ल्ड। ये सारे जो ग्राउंड्स हैं ये कुछ स्पेशल ग्राउंड है जो वुमेन को है, जिस तरह बायगैमी और ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो सेक्शन 13B में डिस्कस करे गए हैं एंड 13A में जो डिस्कस हैं वो मेल के ग्राउंड्स हैं। ये डाइवोर्स के ग्राउंड्स हैं और ये जुडिशियल सेपरेशन के भी सेम ग्राउंड्स हैं, तो आप इजीली याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इसमें ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जब डिग्री पास होती है, जो मैंने आपको बताया, इट शैल बी नो ऑब्लिगेटरी फॉर द पेटिशनर टू कोहैबिटेट विद द रिस्पोंडेंट एंड द एप्लीकेशन ऑफ पेटिशन ऑफ ईदर पार्टी कैन बी मेड। कोई भी पार्टी एप्लीकेशन ला सकती है अगर उसने साथ में नहीं रहना। तो उसके बाद हम डिस्कस करेंगे नलिटी ऑफ मैरिज एंड डिवोर्स। इसके लिए आप अगली वीडियो देखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।